अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है? एल्गोरिथम से पहले हमने फ्लो चार्ट देखे। फ्लो चार्ट बेसिकली होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, मतलब उनको सिंबल्स, फ्लो लाइंस, उसके बाद टर्मिनल्स हमने पढ़े, इनपुट सिंबल आउटपुट सिंबल्स पढ़े। वो सारे सिंबल्स को यूज करते हुए प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता था? फ्लो चार्ट कहलाता था। ठीक है, ये बेसिकली काम इसलिए था ताकि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना वो इजी हो जाए। ठीक है, ग्राफिकली ड्रा करने का मकसद ही यही था कि हम जो प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और हमें स्टेप्स का पता लग जाए कि सबसे पहले कौन सा स्टेप आना है, फिर उसके सो ऑन सीक्वेंस वाइज क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। ठीक है, तो वो तो था फ्लो चार्ट जिसमें हम सिंबल यूज करते थे। अब उन्हीं फ्लो चार्ट को देखते हुए उसी प्रॉब्लम के आपने स्टेप्स अपनी नेचुरल लैंग्वेज, जो कि नॉर्मल इंग्लिश है, ऐसी इंग्लिश जो इजीली अंडरस्टूड हो किसी भी पर्सन के लिए ना, तो उस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम भी बेसिकली प्रॉब्लम को डिफाइन करने के और स्टेप्स ही हैं कि इसमें कौन कौन सा स्टेप पहले परफॉर्म होगा और कौन सा बाद में होगा। ठीक है, studying algorithm is a fundamental part of computer science. In this session, we discuss the concept of algorithm in detail. तो सबसे पहले है एल्गोरिथम की डेफिनेशन, यहाँ से स्टार्ट होती है। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि एल्गोरिथम भी बेसिकली वही स्टेप्स हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। इट इज रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज है जिसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमंस हैं इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी। अब उन्होंने साथ ही एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एल्गोरिथम क्रिएट करना है टी प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले स्टार्ट, जो कि फ्लो चार्ट में भी पहला जो स्टेप होता था वो स्टार्ट ही होता था। उसके बाद है टेक कैटल, ये एक इनपुट स्टेटमेंट है। टेक कैटल के बाद है पोर वाटर इन इट, ये भी इनपुट है। पुट द कैटल ऑन फायर। ठीक है, और ये बेसिकली स्टेप्स है ना, अब इजीली समझ आ रहे हैं हर किसी को कि ये क्या स्टेप्स हो रहे हैं। और उसके बाद ऐड शुगर एंड मिल्क, वेट टिल इट बॉइल्स, रिमूव द कैटल फ्रॉम द फायर, और लास्ट पे क्या हो गया? एंड हो गया। तो अब ये जो स्टेप्स है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, किसी के स्टेप्स ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टेप बी एंड सी है तो वो एक में ही लिख सकता है, टेक द कैटल एंड पोर वाटर इन इट, तो ये एक स्टेप बन सकता है। तो मर्ज करके आप एल्गोरिथम को शॉर्ट भी कर सकते हो, और अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हो वन बाय वन तो उसे डिटेल में भी लिख सकते हो। ठीक है, द above set of steps can be called an algorithm for टी प्रिपरेशन। डेफिनेशन से लेके यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है शॉर्ट के लिए। अच्छा जी, इसके बाद ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। फॉर दैट पर्पस फर्स्ट वी फॉर्मुलेट एन एल्गोरिथम। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं फॉर द प्रॉब्लम एंड देन ट्रांसलेट दैट एल्गोरिथम इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। फिर उसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली एन एल्गोरिथम टेक्स एन इनपुट एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूस सम आउटपुट। और फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उससे कोई आउटपुट मिलती है। द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ रेबिक। ये एक रेबिक राइटर थे, मूसा इब्नुल ख्वाजिम। ठीक है, उनके नेम से एक एल्गोरिथम उन्होंने बेसिकली इन्वेंट किया था। एक और इनकी इन्वेंशन थी अलजबरा की। तो ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में से सिर्फ कंसेप्ट उन्होंने दिया जो याद करने वाला है वो आपने
ये जो डेफिनेशन है यहाँ से लेकर एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम से लेकर द above set of steps can be called an algorithm for टी प्रिपरेशन। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। इसके बाद हमारा रोल ऑफ एल्गोरिथम है कि एल्गोरिथम का क्या रोल होता है, तो इसकी भी डेफिनेशन यहीं से है स्टार्ट से ही। ऑब्वियसली अगर एल्गोरिथम होगा तो हमें प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना और फिर उसके ऊपर वर्क करना इजी हो जाएगा, ठीक है, अगर उसके स्टेप्स क्लियर हो गए। एन एल्गोरिथम हैज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। क्योंकि ये हर एक स्टेप पे आपको गाइड मिल रही होती है, यहाँ पे इनपुट होनी है, यहाँ पे आउटपुट होनी है। इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। ये इसमें पूरी डिटेल होती है कि कैसे सोल्यूशन होगा, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हमारे पास वो सोल्यूशन आएगा। यूजुअली कंप्यूटर प्रोग्राम फर्स्ट राइट एन एल्गोरिथम एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि सबसे पहले रफली वो इसका एक एल्गोरिथम ड्रा कर लेते हैं और फिर बाद में उसकी अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिजाइनर of the program first makes a flowchart to solve a problem और then encode the flowchart into algorithm। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले फ्लोचार्ट बनते थे, फ्लोचार्ट अभी भी फ्लोचार्ट बनता है, फिर फ्लोचार्ट को ही नेचुरल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं और उससे क्या बन जाएगा, एल्गोरिथम बन जाएगा। तो इसकी आपने ये थर्ड फोर्थ लाइन तक है डेफिनेशन, इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट तक, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिथम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।